जय माँ विश्वम्भरी। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के 5 मुख्य उद्देश्य है जिससे मानवी इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम का पहला उद्देश्य है माता पिता। श्री महापात्र जी कहते हैं कि अनेक सात्विक आत्माओं का अवतरण पृथ्वी पे होना बाकी है, परंतु ऐसे माता पिता कहाँ जिनके यहाँ सात्विक आत्माओं का अवतरण हो सके। श्री राम ने पिता दशरथ तथा माता कौशल्या के घर जन्म लिया था, क्योंकि पिता दशरथ तथा माता कौशल्या ने ऐसा सुंदर जीवन जी के दिखाया था। ठीक वैसे ही माता देवकी तथा पिता वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इन्होंने भी खूब सुंदर विचारों के साथ अपना कर्म करके जीवन को जी के दिखाया था। जनक राजा तथा सुनैना माता के यहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, क्योंकि जनक राजा स्वयं राजा होते हुए भी स्वकर्म करते थे। खेतीबाड़ी का कार्य करके अपने घर परिवार को स्वयं की मेहनत की कमाई का खिलाते थे। प्रजा के धन को मात्र राज्य के विकास हेतु उपयोग करते थे। दिव्य विचारों के साथ जीवन जीते थे। इसीलिए स्वयं शक्ति स्वरूप सीता माता ने उनके यहाँ जन्म लिया था। जनक राजा कृषि कार्य करते थे, इसीलिए उनकी पुत्री सीता माता को धरती पुत्री भी कहा जाता था। उन्होंने धरती से जन्म नहीं लिया था, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार बालक हमेशा माता के गर्भ से ही जन्म ले सकता है, और यह प्रकृति के नियम को माँ विश्वम्भरी द्वारा बनाया गया है। यह नियम देव, दानव तथा मानव सभी के लिए एक समान है। आज इस घोर कलयुग में ऐसे माता पिता कहाँ हैं जो वैदिक सद्गुणों से आचरण करके सुंदर जीवन जिए। आज माता पिता अपनी नित्य फर्ज को भूल रहे हैं। एक माता का कर्तव्य कर्म है कि वह अपने बालक को गर्भ से ही संस्कार देना शुरू करे। उसकी बजाय वह 9 महीने टीवी देखकर या फिर इधर उधर घूमकर अपना सारा समय व्यर्थ कर देती है। तत्पश्चात माता को बालक के जन्म के साथ ही उसे अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश देनी होती है। इतिहास साक्षी है, जिसमें जीजा माता ने शिवाजी को जन्म दिया था। आज ऐसे शिवाजी कहाँ हैं? आज बालक बचपन से ही मोबाइल तथा कंप्यूटर जैसे यंत्रों से खेलकर जीवन को नष्ट कर रहा है। कहाँ है प्रहलाद? कहाँ है झांसी की रानी? कहाँ है बाजीराव? आज वीर वीरांगनाओं की कमी इस समाज को खोखला बना रही है। श्री महापात्र जी कहते हैं, माँ विश्वम्भरी के द्वारा दिए गए 17 वैदिक सद्गुणों का आचरण करें। घर में माँ कुलदेवी तथा माँ विश्वम्भरी की विचारधारा का स्थापन करके ऐसे माता पिता बने, जिससे सात्विक आत्माओं को आने के लिए अद्भुत प्लेटफॉर्म बने। जैसे ट्रेन को रुकने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही सात्विक आत्माओं को पृथ्वी लोक पर आने के लिए ऐसे माता पिता, ऐसा घर, ऐसी माँ की कूख की जरूरत होती है। श्री महापात्र जी कहते हैं कि आज लॉकडाउन चल रहा है। इस समय पूरा परिवार एक साथ है। तब रोज अपने बच्चों के पास बिठाकर अच्छे विचारों को परोसे, उन्हें रामायण, महाभारत तथा गीता ज्ञान का रसपान कराएं। जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार का महत्व क्या है, समाज में कैसे जीना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान, बड़ों को आदर देना,
ऐसी सारी बातें माता पिता को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। लड़कियों को घर के काम में निपुण बनाइए। परंतु आज लॉकडाउन में हम सब क्या कर रहे हैं? पहले से भी ज्यादा हीन कर्म करने पे तुले हुए हैं। घर में देरी से उठना, मोबाइल में गेम खेलना, बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करना, अगर कुछ चीजें मुफ्त में मिल जाए तो तुरंत लेने की इच्छा रखना, ऐसे अनेक हीन कर्म करके अपने जीवन को तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होने से रोक रहे हैं। हमारा जैसा व्यवहार है, वर्तन है, वाणी है, ठीक वैसे ही हमारे बच्चे सीख रहे हैं। हम अपने बच्चों को अनेक प्रकार के ना बनाने वाले वीडियो बनाने देते हैं, ना खाने वाली चीजें खाने देते हैं, ना पीने वाले पदार्थ पीने देते हैं। बच्चों की वाणी तथा वर्तन में अव्यवहारिकता बढ़ते ही जा रही है। इसमें दोष किसका है? यह सब चीजों से मानसिकता के रोग बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं। दुख चिंता में लोग डूब रहे हैं। मानवी अकेला जीने के लिए मजबूर हो रहा है। यदि घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों के चारों अपने मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी को किसी से बात करने की फुर्सत कहाँ। आज पाठशाला में मात्र बोझ स्वरूप शिक्षा बची है। किस बच्चे को कितने अंकों से पास होना चाहिए, किससे आगे जाना है, ऐसा बोझ माता पिता तथा शिक्षक बढ़ा रहे हैं। परंतु आध्यात्मिकता का ज्ञान कहाँ है? वास्तविकता में जो ज्ञान बच्चों को ऋषियों के समय में मिलता था, आज वही ज्ञान से बच्चे वंचित हैं। साथ में लाखों रुपए भी गवा रहे हैं। इसीलिए श्री महापात्र जी माँ विश्वम्भरी की विचारधारा को मानव जात में फैलाकर हर घर को मंदिर बनाना चाहते हैं और माता पिता के ऋण बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। जाग जाओ, उठ जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अच्छे माता पिता बनोगे तो बच्चे बड़े होकर भी आपको मान सम्मान देंगे। अगर बीज ही खराब बोओगे तो बच्चे जब बड़े होंगे तब क्या सुख पाओगे? बबूल बोओगे और आशा आम की करते हो। फैसला आप ही के हाथ में है। श्री महापात्र जी कहते हैं कि लॉकडाउन के समय को पॉजिटिव विचारों से अपने जीवन में भर दीजिए। यह एक माँ का संदेश पूरे विश्व को माँ ने दिया है। बच्चों को अपना प्यार तथा संस्कार दें। बड़ों का आदर करना सीखें। धीरजता पूर्वक कुटुंब भावना अपने अंदर जगाएं एवं घर एक मंदिर बनाएं। यदि घर मंदिर बन जाएगा तो अवश्य जीवन सफल हो जाएगा। एक बात तो तय है, पूरे संसार के सभी प्राणी एवं मानव माँ के एक इशारे के अधीन है। हम तो मात्र निमित्त है। जय माँ विश्वम्भरी।